सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी भारत में आ पहुंची है और भारत में कई तरह की बहस छिड़ गई है। एक और तो प्यार का जिक्र हो रहा है कि प्यार के खातिर पाकिस्तान से एक महिला भारत आई है, और दूसरी ओर एक और नई बहस छिड़ गई कि आखिरकार किन कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तानी नागरिक सीमा को। हमारे साथ हैं दिल्ली हाईकोर्ट की प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं नेहा रस्तोगी जी। नेहा जी, ये बताइए कि सीमा सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गई है और रह रही, ये तो भी प्यार की बात, कानून क्या कहता है? लॉ के मुताबिक अभी सीमा की क्या स्टेटस है? जी, आप बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। पहला कि अभी सारे न्यूज़ चैनल जितने भी सब जगह प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, जो मेरे हिसाब से और कानून के हिसाब से वो सेकेंडरी पॉइंट है। तो हमें जो मेन मुद्दा इसमें फोकस करना है वो लीगल पॉइंट हमें देखना है। सीमा, उसके साथ 4 नाबालिग बच्चे आए हैं, ठीक है। तो जिसको देखना है कि उसकी लीगल पॉइंट में क्या क्या कवर होती है, कि बकायदा सीमा ने इमाइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं लिया है, वीजा उसने लगाया था कि नहीं लगाया था, जब अरेस्ट हुआ था उसमें पोलोग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब बकायदा पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स को देखकर पहले हमें लीगल टेक्निकल जितना भी इश्यूज है उसको क्लियर करवाना है गवर्नमेंट से, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। अगर सीमा का ये पूरा प्रोसीजर अगर प्रॉपर लीगली तरीके से नहीं हुआ तो हो सकता है वो आगे चल के हमारे देश के खिलाफ में कुछ साजिश कर सकती है पाकिस्तान के साथ मिलकर, या हो सकता है कुछ यहीं पर बैठकर कुछ एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज भी कर सकती है। तो बेहतर ये होगा कि सरकार को और पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, उसको अरेस्ट करके प्रॉपर उसका लीगल जो भी आपका बायोग्राफी टेस्ट होता है या पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, या वो पहले ऑलरेडी डिवोर्स्ड हुआ है कि नहीं हुआ है पाकिस्तान में, जितनी भी लीगल प्रोसीजर होता है वो वेरीफाई करे। फिर उसके बाद इसको सेकेंडरी हम उसमें दे सकते हैं कि प्यार था, पबजी से खेल खेल के प्यार हुआ, क्या हुआ वो तो दूसरी बात है। नेहा जी, किस आधार पर ये खतरा है और उत्पन्न हो सकता है भारतीय व्यवस्था के लिए नेहा की मौजूदगी? देखिए, सीमा की, माफ कीजिएगा, सीमा की मौजूदगी। देखिए, सबसे पहला बात तो हम ये देखना है, इसमें शेयर वायलेशन ऑफ इमाइग्रेशन लॉ हुआ है। इमाइग्रेशन जो लॉ होता है उसकी वायलेशन पूरी हुई है, ठीक है। दूसरा, अगर हम इस तरह ट्रीट करने लग जाएंगे, जो भी प्यार करे कोई दूसरे देश से, नेपाल से, कभी पाकिस्तान से, कभी भूटान से, कोई कोई आकर यहाँ पे प्यार मोहब्बत कर रोना रो कर फिर शादी करके बस जाए, तो इसमें हमारा जो लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा एक्चुअली बहुत ही मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा उस चीज को। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो लीगल वायलेशन हुआ है, जैसे वायलेशन ऑफ आपका इमाइग्रेशन लॉ हुआ है, आपका वीजा नहीं मिला है, वीजा उसका नहीं है, उसका पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, हमारे सरकार के पास, तो ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दिस होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप के लिए, तो हमें पहले इसकी कंप्लायंस, सिर्फ शादी कर लेने से यहाँ पर आके सिंदूर लगाकर और आगे क्या होगा नहीं होगा बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें अपने देश का पूरा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रिकॉशन लेकर किसी दूसरे सिटीजन, क्योंकि हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का संबंध कभी अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, तो हमें उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को समझाइए किन किन कानूनों का उल्लंघन हुआ है। देखिए, सबसे पहला कानून हम कहेंगे कि सीमा अगर अरेस्ट हुई थी, ठीक है, तो उसमें अरेस्टिंग में उसको प्रॉपर पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए कि उसके बयान में कुछ चेंज या कुछ अलग आए कि ना आए। दूसरा, आपका वहां पर आपका वायलेशन ऑफ ये हुआ है, मतलब इमाइग्रेशन हुआ है। दूसरा, आपका इसमें ये पासपोर्ट उसका हमारे पास सीज नहीं है। तीसरा, सिटीजनशिप का भी उसका अलग है, वहाँ पाकिस्तानी नागरिक है, वो हिंदुस्तान में अब शादी करके अपने आप को क्लेम करे, लेकिन उसका वी हैव सर्टेन लॉज कि कैसे आप एक अपने आप को सिटीजन के तौर में हिंदुस्तान में आप पेश कर सकते हो। चौथा, उसके साथ बाकी 4 जो बच्चे उनका भी पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि सीमा के साथ उसके साथ और 4 बच्चे आए हैं, तो उनका भी प्रॉपर ये सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रोवाइड होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी लूप होल छोड़ा गया तो पॉसिबिलिटीज है कि वो स्पाई के रोल में आ जाए या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज कर ले, क्योंकि ऐसी चीजें को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कैसी, मतलब किस तरह से ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी, थोड़ा आप बताइए डिटेल में हमारे दर्शकों को। देखिए, बहुत सारा चीज़ है जो हमें ध्यान रखना, क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है हिंदुस्तान में। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि ये मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में अगर ऑफिशियली भी मैरिज होता है, जैसे हम सानिया मिर्जा जी का ले उनके साथ ले, तो उनका भी शादी कुछ समय के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। तो कुछ ना कुछ इन लोग में कॉम्प्लिकेशन इश्यूज होते हैं, और वहां पर ऑलरेडी उसका लीगल स्टेटस क्या है उस महिला का, सीमा का, वो हमें पता करना है कि वो मैरिड है, क्योंकि उसके साथ उसके 4 बच्चे हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज बहुत टेक्निकल चीज है, सिर्फ ये प्यार का मुद्दा इसमें नहीं है, इसमें बहुत सी टेक्नैलिटी भी है, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है, जो हमें सब कुछ ध्यान रखना है, सारा कुछ। देखिए अभी अभी ये जो न्यूज 18 इंडिया के आप कैमरे के सामने देख सकते हैं कि ये एक एफिडेविट सामने आया है। ये पाकिस्तान का एफिडेविट है और उस एफिडेविट में इस बात का जिक्र है कि सीमा की उसके पहले पति से शादी हुई है। तो ये एफिडेविट है, कागजात है, भारत में क्या ये होल्ड करेगा या भारत में इस जो लीगल डॉक्यूमेंट की लीगल सैंक्टिटी क्या है? देखिए, पाकिस्तान डॉक्यूमेंट का इंडिया में कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है। उनकी जो शादी हुई है वो शादी बकायदा, हम उसको इग्नोर नहीं करें, वो एज इट इज स्टेटस को मेंटेन रख रहा है। आगे जैसे इन लोग बात आ रही है, वो क्लेम करे कि 2018 में उनका डिवोर्स हो गया, जिसके पास हमारे तथ्य में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ नहीं है, तो उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं दे सकते। बट ये एफिडेविट जो है पाकिस्तान से आई है, इसको हम सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ, उसकी ऑलरेडी शादी हुई है, अगर एफिडेविट में ऑलरेडी है तो बाकी जो प्रोसीजर है, उसके हस्बैंड का क्या क्लेम है, वो क्या बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। और 4 बच्चे की वहां पर पेरेंटिंग शिप भी है, क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व है इस शादी में। ये जो शादी हुई है इसमें 4 बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो लाइफ लॉन्ग वो बच्चे के फादर तो वही रहेंगे। ठीक है, बकायदा वो यहाँ पर आकर नागरिक बन जाए या शादी कर ले या दूसरे बच्चे पैदा कर लेंगे, वो पहले जो 4 बच्चे हैं उसके फादर वो रहेंगे, तो उससे डिप्राइव हम कानून में उनको कर भी नहीं सकते हैं। तो ये भी एंगल में हमें ध्यान रखना होगा। आपने बच्चों को लेकर केस भी लड़ा है और अब इंडियन कानून के मुताबिक, तो भारत में कानून के मुताबिक उनके बच्चों का जो इंटरेस्ट है कैसे सर्व किया जाएगा? देखिए, फादर और मदर दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जहां तक मुझे मालूम है एज का बच्चे सारे नाबालिग है, तो उसमें फादर की कंसर्ट की भी जरूरत होती है कि बच्चा वहां से दूसरे देश से दूसरे देश में आए। लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से इन बच्चों का वेरीफाई करके, सारे को वेरीफाई करके उनको डिपोर्ट करना चाहिए वापस, बकायदा एक प्रोसेस के थ्रू वापस। अगर है उन लोगों के बीच में प्यार या कोई संबंध है या शादी करने का सोच रहे हैं वो लोग, तो प्रोसेस जो होता है आपका, लीगल जो प्रोसेस होता है, आप पासपोर्ट लगाइए, फिर वीजा अप्लाई कीजिए, उसके तरीके से आप वापस इंडिया आइए। ठीक है, उनको इंडियन कानून को डिपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। वो तो कह रही है अगर मैं पाकिस्तान गई तो मतलब मैं तो देखिए, बहुत वेग है स्टेटमेंट है। अगर कोई माँ बाप से बच्चा भाग जाता है, पाकिस्तान उसका मातृभूमि है, अगर कोई माँ बाप से बच्चा भाग जाता है तो आप ये थोड़ी नहीं बोल सकते हो ना कि बच्चे, अगर उनको लगता है कोई थ्रेटन है, वहाँ की कानून है, वहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन है, वो उनको करेगी। अगर उनको ऐसा फील होता है, वो वहाँ के ऊपर अपील करे, वहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट करे अपने वहाँ के लोकल थाने में। लेकिन हम इंडियन के हिसाब से उनको डिपोर्ट करना चाहिए, और बाकायदा अगर कोई प्रोसेस के थ्रू, अगर जो उनका कंप्लाइंस नहीं हुआ है उसके थ्रू अगर वो इंडिया आना चाहती है तो उनको आना चाहिए। मतलब ये आप बतौर कानून के जानकार होने के नाते उनको डिपोर्टेशन एक से ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होना चाहिए एज पर लॉ। हाँ जी, हाँ, बेहतर यही तरीका है, उनको प्रॉपर उनको डिपोर्ट करना चाहिए इमीडिएटली वहां पर पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया जब आई थी, फिलहाल 1.5-2 महीने शायद उन्होंने रिवील भी नहीं किया था, वो हिंदू महिला की तरह ड्रेसअप होकर वो यहाँ रहती थी नोएडा में। बट अब उनको पता चला, पुलिस के पता करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो अब उनको डिपोर्ट करना चाहिए, और उसके बाद जो भी है प्रोसीजर उसके थ्रू अपना करना चाहिए। ये बताइए कि नोएडा की कोर्ट में भी ये केस है। नोएडा की कोर्ट ने उन दोनों को बेल दी है, बेल्स एंड जो टर्म्स एंड कंडीशन बेल्स की सेट आउट की है। तो ऐसे में कोर्ट को किस तरीके से ये कपल वो सेटिस्फाई करेगा? अगर डिपोर्ट की बात हो जाती है तो पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी नेहा जी। हाँ जी, देखिए, नोएडा कोर्ट ने जो पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण टेस्ट नहीं किया है। जैसे जो होता है, लाइक अभी हो सकता है उनका स्टेटमेंट कुछ और आ रहा है, लेकिन जो बेसिक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, जैसे लाई डिटेक्टर होता है, पोलोग्राफी टेस्ट होता है, इससे ना बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में आपका सीरियस, अगर वो लेती है ना कि हाँ वहाँ के गवर्नमेंट से उनका कॉन्टैक्ट है, या वहाँ पर हम ये सारी चीजें मिलकर हम कुछ कर रहे हैं वहाँ पर इंडिया के खिलाफ, तो शायद हमें कोई हिंट मिल जाए। तो प्रॉपर बाकायदा टेस्ट होना चाहिए। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो बहुत ही बड़ा एक इंडिया के ऊपर या हमारे देश के ऊपर एक वो खतरा आ सकता है। तो बेहतर है कि प्रॉपर लीगल एंड टेक्निकल करने के बाद ही हम कोई स्टेप ले। तो जो अभी है वो आगे ही रस्म में, वो उनके माँ बाप है पाकिस्तान, उनके पास उनको बाकायदा रिपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर होता है उसके तरीके से, उसके मुहिम से वो वापस आना चाहती है इंडिया, तो उनको मोस्ट वेलकम है। लेकिन हाँ, 4 बच्चे भी है, तो उनके फादर के भी कंसर्न का जरूरत है कि उनके फादर वो बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं।
तो ये राह उतनी आसान नहीं है, महज ये प्रेम कहानी से आगे बढ़कर पूरे भारतीय कानून की व्यवस्था को परिभाषित करती हुई ये पूरा वाक्य है। हाँ जी, मैं इस चीज में एक्चुअली अपील करना चाहूंगी, जो सारे मीडिया चैनल ये दिखा रहे हैं लव स्टोरी, ये एक सिर्फ सिंपल लव स्टोरी नहीं है, दो देश के बीच के, दो नागरिक के बीच, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और ये चीज हम भूल ही नहीं सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहा है, तो हमें प्रॉपर लीगल टेक्निकल इसमें करना चाहिए, उसके बाद जो भी हो उसके हिसाब से होना चाहिए आगे कानूनी तरीके से। तो ये थी वकील नेहा रस्तोगी, और इनका यही कहना है कि सीमा हैदर के जो केस में भारतीय कानून की व्याख्या सही तरीके से करनी चाहिए और उसका अमल भी इन पूरे परिस्थितियों में लाना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक जो है शख्स, एक शख्स और दूसरे शख्स के बीच रिश्ते का सवाल नहीं, बल्कि दो देशों का सवाल है।